देवियों और सज्जनों, नमस्कार। जय माता दी। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने YouTube चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बना के लाया हूं। आप सब जानते हैं कि ये जो महीना चल रहा है अधिक मास का महीना है और इसके बाद माता के नवरात्रि आने वाले हैं। आज की वीडियो इसी के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्साह से भरे हुए होते हैं। लगभग हमारे सारे मुख्य तीज त्योहार इन महीनों में आते हैं, जिसकी तैयारी हम महीनों पहले करनी शुरू कर देते हैं। घर की सफाई, पेंट, पॉलिश बहुत एडवांस से करते हैं। व्यापारी भाई भी अपने अपने संगठनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं ताकि आने वाले सीजन में माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। उनके लिए तो ये 2 महीने बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। माँ लक्ष्मी की अटूट कृपा इन्हीं 2 महीनों में उन पर बनती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये अक्टूबर 2020 में आने वाले नवरात्रों की सूची बनाई है ताकि आप समय रहते अपनी सुविधा अनुसार तैयारी कर लें। मित्रों, आप जानते हैं कि अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, 16 अक्टूबर बृहस्पतिवार को समाप्त हो जाएगा और इसके इमीडिएट बाद 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार से नवरात्रि पर्व आरंभ हो जाएगा, जिसमें हम माँ अम्बे जगदम्बे भवानी की पूरे मन से, तन से, धन से पूजा करते हैं। इसी दौरान जगह जगह माता की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, जगराते होते हैं और बहुत से आयोजन किए जाते हैं। मंदिरों में भी बहुत रौनक रहती है, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो पाए। आप सब जानते हैं कोरोना का प्रकोप हर तरफ है। सरकार भी बार बार हमें इंस्ट्रक्शन देती है कि ज़्यादा भीड़ मत लगाएं, तो हमें इन बातों को मानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अधिकतर हम अपना पूजा पाठ अपने घरों में ही करें। आप जानते हैं माता रानी की सवारी शेर मानी जाती है। माँ जब भी आती है ज़्यादातर शेर पे ही सवार रहती है, क्योंकि माँ की शक्ति शेर में होती है। शेर पे सवारी करती है। जैसे माता की शक्ति है वैसे ही माता के वाहन की शक्ति है। लेकिन अब की बार नवरात्रि पर्व पर माता अश्व की सवारी पर पधार रही है, जिसे युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। अश्व को युद्ध का प्रतीक मानते हैं, लेकिन माता रानी की वापसी हाथी पर होगी, जिसे अच्छा शगुन माना जाता है। हम ऐसे विचार कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका अंत बहुत अच्छा होगा। अंत में जीत हमारी ही होगी। कोरोना का कहर बहुत कम हो जाएगा। हमारे पड़ोसी देशों से जो हमारे संबंध थोड़े बहुत ठीक नहीं चल रहे हैं, उन पे भी इनका बहुत असर पड़ेगा और आशा करते हैं शांति हर तरफ हो जाएगी। अभी मैं एक बात आपको और बता दूं, नवरात्रों की तिथियों को जानने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी भी देना चाहता हूं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। माता का पहला रूप जो है वो शैलपुत्री का माना जाता है। इस दिन माता की उपासना के साथ साथ हम चंद्रमा की पूजा भी कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करने से हमारे चंद्रमा संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। दूसरा नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का माना जाता है। इस दिन
माता की पूजा के साथ साथ हम मंगल ग्रह की पूजा भी कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह ठीक नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। वो मंगल ग्रह की उपासना करके अपने मंगल के दोषों को शांत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नवरात्रि के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन शुक्र ग्रह की भी पूजा की जाती है, जिससे शुक्र ग्रह संबंधित सभी दोष शांत हो जाते हैं। इसलिए जिन जातकों को शुक्र का दोष है, वो इस दिन शुक्र की पूजा करके विशेष लाभ उठा सकते हैं। चौथे नवरात्रे पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ सूर्य ग्रह की पूजा का भी विधान है, जिससे सूर्य ग्रह का दोष शांत हो जाता है। जिन भाई बहनों की कुंडली में सूर्य दोष बना हुआ है, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना इस दिन करो तो उन्हें बहुत शीघ्र ही इसका फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवें नवरात्रि की बात करते हैं। ये दिन माता स्कंद माता का माना जाता है। माता की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ ही इसका संबंध बुध ग्रह से है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह का दोष है, वो बुध ग्रह की पूजा इस दिन कर सकते हैं और अपने दोष की शांति कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं छठे नवरात्रे की। इस नवरात्रे पर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और इसका संबंध बृहस्पति महाराज से है। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति जनित दोष है, वो इस दिन बृहस्पति की पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। बहुत जल्दी माता रानी आपको आशीर्वाद देती है, जिस पे बृहस्पति महाराज प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवें नवरात्रि की बात करते हैं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है और इसका संबंध भगवान शनि महाराज से है। इस दिन अगर हम शनि महाराज की पूजा करें तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पे उन भाई बहनों के लिए जिनकी 7.5 चली हुई है, ढैये का दोष है, जीवन काल में शनि महाराज की महादशा चली हुई है या कोई और अन्य शनि जनित दोष है, तो इस दिन शनि महाराज की पूजा करके विशेष लाभ उठा सकते हैं। 8वें नंबर पर माता महागौरी का दिन आता है। इस 8वें नवरात्रि के दिन महागौरी की उपासना की जाती है। इस दिन का संबंध राहु ग्रह से है। जिस जातक की कुंडली में राहु जनित कोई भी दोष है, वो इस दिन राहु महाराज का पाठ करके, उपाय करके अपनी ग्रह शांति कर सकते हैं। 9वें नवरात्रे पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इस दिन का संबंध, इस 9वें नवरात्रि का संबंध केतु ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। जिन जातकों के ऊपर केतु ग्रह भारी पड़ा हुआ है, केतु की दशा चली हुई है या किसी अन्य प्रकार से केतु जनित दोष है, इस दिन केतु ग्रह की शांति के उपाय वो कर सकते हैं। केतु महाराज का पाठ भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नवरात्रों के दिनों में हम जो भी पाठ करते हैं, चाहे वो माता रानी का हो, चाहे भगवान राम का हो, नारायण का हो या किसी अन्य ग्रह का हो, तो इसका फल हमें अनंत मिलता है। माता रानी प्रसन्न होकर बहुत शीघ्र ही हमें आशीर्वाद देती है और जिन ग्रहों की हम पूजा करते हैं वो भी प्रसन्न होकर जल्दी ही हमें आशीर्वाद देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अब की बार दशहरा 26 अक्टूबर को पड़ रहा है, लेकिन रावण का दहन 25 अक्टूबर की शाम को रविवार के दिन ही किया जाएगा। अब मैं आपको नवरात्रों की एग्जैक्ट डेट्स के बारे में बता रहा हूं। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, वरना वीडियो में तो आपको मिल ही जाएगी। 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, पहला नवरात्रा।
इस दिन घट स्थापना की जाएगी, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 18 अक्टूबर दूसरा नवरात्रा, दिन रविवार। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। 19 अक्टूबर 2020 तृतीया सोमवार, तीसरा नवरात्रा है। माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 20 अक्टूबर 2020 चतुर्थी मंगलवार का दिन, माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 21 अक्टूबर बुधवार माँ स्कंद माता की पूजा का दिन है। आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर 2020 षष्ठी बृहस्पतिवार, माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। 23 अक्टूबर 2020 सप्तमी, दिन शुक्रवार, माँ कालरात्रि की पूजा का दिन है। 24 अक्टूबर 2020 तिथि अष्टमी, शनिवार, माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन महाअष्टमी की पूजा का दिन भी माना जाता है। जो भाई बहन अष्टमी का पूजा करते हैं, कंजका करते हैं, वो इस दिन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर नवमी के दिन रविवार है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है और इसके साथ ही नवरात्रि पूर्ण हो जाते हैं। दशहरा भी 25 तारीख को मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर 2020 सोमवार, दशमी है। सोमवार दुर्गा विसर्जन का दिन है। जिन भाइयों ने माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं, वो इस दिन इसका विसर्जन करेंगे। मैं फिर आपको बता दूं, दशहरा 26 अक्टूबर का है, लेकिन रावण दहन 25 अक्टूबर रविवार को होगा। एक बात और नोट कर लें, 27 अक्टूबर मंगलवार को एकादशी का व्रत है। 28 अक्टूबर बुधवार को प्रदोष व्रत है और 31 अक्टूबर शनिवार को पूर्णिमा का व्रत है। दोस्तों, ये थे अक्टूबर के महीने में नवरात्रों की बात और कुछ अन्य तिथियों के बारे में। नवंबर के महीने के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगले महीने भी बहुत से हमारे विशेष त्यौहार आने वाले हैं। इसमें मुख्यतः धनतेरस, दीपावली, करवा चौथ वगैरह वगैरह आएंगे। इसके बारे में मैं शीघ्र ही 2-3 दिन के अंदर ही अपनी दूसरी या तीसरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अंत में मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह पोस्ट पसंद आएगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल में आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी अगली पोस्ट का इंतजार करें। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मित्रों, हमेशा व्यस्त रहो, प्रसन्न रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।